हम लोग क्लास 10th में विज्ञान विषय का चैप्टर नंबर 10 और फिजिक्स का पहला चैप्टर जिसका नाम है प्रकाश, और प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये दो घटना देखेंगे हम लोग पहला चैप्टर में फिजिक्स का। तो इसमें सबसे पहला जो टॉपिक है वो हम लोगों का है प्रकाश का परावर्तन को देखना है, फिर उसके बाद परावर्तन के बाद प्रकाश का अपवर्तन को देखेंगे। तो परावर्तन जो घटना है पहले उसको देखेंगे। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमें क्या करती है, वस्तुओं को देखने में सहायता करती है या मदद करती है। और प्रकाश क्या करती है, वस्तुओं को दृश्य यानी विजिबल बनाता है, तभी हम लोग किसी वस्तु को क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। जब तक कोई वस्तु विजिबल नहीं होगा तब तक हमको वो वस्तु दिखेगा नहीं। जैसे एक मूवी भी है इनविजिबल मैन। इनविजिबल मैन का मतलब क्या होगा, वो आदमी किसी को दिखता नहीं है, तो वो क्या हो गया है, इनविजिबल। वो सामने में रहता है लेकिन आदमी को दिखता नहीं है, तो वो क्या हो गया, इनविजिबल। और विजुअल कौन हो जाता है, सामने है, दिख रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, विजुअल। तो विजुअल कौन बनाता है, प्रकाश बनाता है, लाइट बनाता है। यानी कोई भी वस्तु को देखने लायक कौन बनाता है, लाइट बनाता है। लाइट अगर किसी पे पड़ा, किसी पे लाइट जा रहा है किसी के ऊपर, तो वो क्या करेगा, वो हमको दिखेगा, अगर आँख ठीक है तब। आँख ठीक नहीं है तब भी नहीं दिखेगा। तो ये हो गया प्रकाश। प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश के कुछ हम लोग क्या देखेंगे, गुण देखेंगे। तो प्रकाश के कुछ गुण, तो प्रकाश के गुण में देखो कि प्रकाश एक माध्यम में सीखी क्या है, सीधी रेखा में चलता है, या कहीं कहीं ये भी लिखा हो रहेगा प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। इसका मतलब क्या है कि लाइट हमेशा सीधा जाता है, ठीक है, एक माध्यम में। अगर माध्यम बदल जाए ना, एक माध्यम के बाद दूसरे माध्यम में जाएगा, तो उसका क्या है, मुड़ जाता है। फिर ऐसे अगर एक ही माध्यम में लाइट जाएगा तो वो मुड़ेगा नहीं, क्योंकि अभी जब हम लोग अपवर्तन का घटना देखेंगे, अपवर्तन का घटना, तो वहाँ लाइट क्या होगा, मुड़ जाएगा। एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब लाइट जाएगा तो वहाँ लाइट क्या हो जाएगा, मुड़ जाएगा। लेकिन अगर लाइट एक माध्यम में है तो वो हमेशा क्या रहेगा, सीधा रेखा में जाएगा, मतलब सीधा जाएगा, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। तो यही है कि प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है, ठीक है। उसके बाद प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि प्रकाश को एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। जैसे साउंड है, हम बोल रहे हैं, आप लोग तक जा रहा है, तो क्या है कि माध्यम चाहिए, क्योंकि साउंड यहाँ से मतलब कि आप लोगों तक जो जा रहा है वो किसकी वजह से जा रहा है, यानी कि साउंड को लेके जा रहा है, हवा वायु लेके जा रहा है। लेकिन लाइट के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं है। माध्यम है तब ठीक है, नहीं है तब भी लाइट एक जगह से दूसरी जगह जा सकता है। जैसे निर्वात, निर्वात में हम लोग मान के चलते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, हवा भी नहीं है, तब भी लाइट वहाँ से पृथ्वी तक आ जाता है। जैसे स्टार्स का लाइट हो गया, जो हमको स्टार्स दिखते हैं, सन का लाइट हो गया जो हम लोगों को दिखता है, तो वो क्या है, अनंत से आता है और निर्वात होते हुए आता है। तो इसका मतलब यही है कि प्रकाश को चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं पर छाया बनाता है। वस्तु जो अपारदर्शी वस्तु होता है उसी का छाया बनता है, जो पारदर्शी वस्तु होता है उसका छाया नहीं बनता है। क्योंकि हम अपारदर्शी है, लाइट आया, लाइट को हम यहाँ तक रोक दिए, पीछे मेरा छाया बनेगा। यानी कि जिधर से लाइट आएगा उसके ऑपोजिट साइड में क्या बनता है, छाया बनता है। अगर लाइट इधर से आ रहा है तो छाया इधर बनेगा, लाइट सामने से आ रहा है तो छाया पीछे बनेगा। जैसे अगर किसी दिन एनालिसिस करोगे, अगर गर्मी के दिन में ज़्यादातर वो आदमी देख पाएगा कि क्या गर्मी के दिनों में सूरज ज़्यादा चमक क्या है, चमकता हुआ रहता है, तो उस समय आदमी अपना क्या देख सकता है, परछाई देख सकता है। तो जिधर क्या रहेगा, सूरज रहेगा, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या बनता है, परछाई बनता है। तो यही है कि प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की छाया बनाता है। पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी, ये तीनों को भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल, ऐसे कोई कोई हवा में भी बोल देता है, ठीक है। निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में अगर ये किलोमीटर में अगर हम इसको बदल दे तो ये क्या है, बताओ कितना हो जाता है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि लाइट एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल करता है, एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर।
यानी कि यहाँ से दुनिया से बाहर हो जाओगे 1 सेकंड में। अगर कोई आदमी इतना स्पीड से एक जगह से दूसरी जगह जाए तो है। इस तरह से हम लोग जो ये करते हैं, लाइट ईयर्स, डिस्टेंस का एक यूनिट है लाइट ईयर्स। ठीक है, जैसे बहुत सारे ग्रह है, बहुत सारे गैलेक्सी, इधर ध्यान दो, बहुत सारे ग्रह, बहुत सारे गैलेक्सीज का जो हम लोग दूरी बताते हैं ना, तो लाइट ईयर में बताते हैं। तुम लोगों को लगता है कि लाइट ईयर बोल रहे हैं, प्रकाश वर्ष बोल रहे हैं सर। प्रकाश वर्ष से तुम लोगों को क्या आइडिया लग रहा है, क्या चीज का यूनिट होना चाहिए? प्रकाश वर्ष। देखो, प्रकाश वर्ष लिखा हुआ, वर्ष प्रकाश वर्ष, इससे शायद बच्चों को लगता होगा कि साल टाइम का बता रहा है। नहीं, ये किसको बता रहा है? दूरी को बता रहा है। किसको बताता है? दूरी को। दूरी को मापने का एक यूनिट है। ठीक है, दूरी को मापने का एक यूनिट है। इसका मतलब क्या मालूम है? 1 साल में लाइट जितना दूर ट्रेवल करता है, 1 साल में लाइट जितना चले जाता है, उतना को हम लोग बोलते हैं एक प्रकाश वर्ष बोलते हैं। 1 साल में जितना दूरी तय करेगा। अब सोचो, ये 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जा रहा है, फिर 1 मिनट करने के लिए 60 से गुना करना पड़ेगा। 1 मिनट होगा, फिर 60 से गुना करना पड़ेगा, तो क्या होगा? क्या होगा? 1 घंटा होगा, फिर 24 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या होगा? 1 दिन होगा, फिर 365 से गुना करना पड़ेगा, तब क्या होगा? 1 साल होगा। इतना से गुना करके तब तुम्हारा एक लाइट ईयर्स आता है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। तो क्या निर्वात में प्रकाश की चाल कितना है? 3 × 10⁻⁸ है। और जल में क्या है? तो 2.25 यानी कि 2.25 लाख। ठीक है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, और कांच में है 2 × 10⁸ तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो ये कुछ क्या है? गुण है किसका? प्रकाश का। ये सब बच्चे को अभी ये याद हो जाना चाहिए। अभी जितना भी बात पढ़ा है वो याद हो जाना चाहिए था। क्या प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक ऊर्जा है जो वस्तुओं को क्या बनाती है? दृश्यमान बनाती है। ठीक है, जिससे हम लोगों को देखने में क्या मिलता है? सहायता मिलता है। प्रकाश का अगर कोई गुण पूछ ले तो क्या है? प्रकाश एक माध्यम में सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं का क्या है? छाया बनाता है। प्रकाश का जो चाल है निर्वात में वो 3 × 10⁸ है। और किलोमीटर में बोलोगे तो 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड बोल सकती हो। जल में 2.25 लाख और कांच में 2 लाख किलोमीटर पर सेकंड है। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए। अब आगे बढ़ते हैं। हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? बोलोगे आँख से देखते हैं क्या? चलो देखो, हम वस्तुओं को कैसे देखते हैं? खाली आँख होने से भी नहीं होगा, लाइट भी चाहिए तभी दिखेगा। तो सुनो, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तब वह क्या हो जाता है? परावर्तित। परावर्तित मतलब रिफ्लेक्ट हो जाता है। यानी कि लाइट जाता है, लाइट टकराता है, टकरा करके वापस आएगा। ठीक है, जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो वह परावर्तित यानी रिफ्लेक्ट होकर हमारी आंखों में आता है। इसी कारण हम वस्तुओं को देख पाते हैं। यानी कि हम लोग वस्तुओं को जो देख पाए वो किसके कारण? लाइट का किसके कारण? परावर्तन के कारण। यही घटना को अभी हम लोग आगे डिटेल्स में पढ़ेंगे, प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, यानी कि कोई वस्तु को हम लोग कब देख पाते हैं? जब लाइट उस वस्तु पे पड़ता है और लाइट टकरा करके वापस हमारे आंखों तक आता है, तब हम लोग उस वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं। तो यही है कि जब प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ता है तो क्या हो जाता है? परावर्तित हो जाता है। और परावर्तित होकर कहाँ आता है? हम लोगों की आंखों तक आता है। और हमारे आंखों तक आता है तभी हम किसी वस्तु को क्या कर पाते हैं? देख पाते हैं या देख सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों का जो टॉपिक है वो क्या है? प्रकाश का परावर्तन, जिसको हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी कहते हैं। और सिंपल में हम लोग उसको क्या बोल देते हैं? रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। लाइट का कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं? तो रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं। ठीक, तो सुनो, जब अब ये क्या है? ये पूरा टॉपिक है, इसको हम लोग पूरा डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ देखो, जब प्रकाश किसी सतह से टकरा कर वापस लौटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? परावर्तन कहते हैं। ठीक है, जब प्रकाश क्या हो जाता है? टकराता है किसी भी सरफेस से। लाइट आया, मानो कि ये लाइट आया, टकराया, टकरा करके वापस मुड़ गया। अब यहाँ आदमी देख रहा है तो क्या इसको दिखेगा वो वस्तु? ठीक है, यानी कि अगर कोई लाइट आता है, टकराता है और टकरा करके क्या हो जाता है? वापस। ठीक है, टकरा करके क्या हो जाता है? वापस चले जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? टकरा करके वापस चले जाना को क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो यही है कि जब प्रकाश किसी सतह से टकराकर वापस लौटता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? परावर्तन कहते हैं। ठीक, चलो आगे। परावर्तन का नियम। तो परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले हम लोग कुछ ये सब चीज देखेंगे।
आपतित किरण देखेंगे, परावर्तित किरण देखेंगे, अभिलंब देखेंगे, आपतन बिंदु देखेंगे और परावर्तन कोण और आपतन कोण। ये पहले 5 पॉइंट को पढ़ेंगे, तब हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्या परावर्तन के नियम को पढ़ेंगे। तो पहले क्या है आपतित किरण, पहले उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे क्या है, जो किरण सतह पर गिरती है यानी सतह पर आती है। अभी हम समझाएंगे, डायग्राम बना करके दिखाएंगे, पहले एक बार पढ़ लो। परावर्तित किरण यानी रिफ्लेक्टेड रे किसको कहते हैं, जो किरण वापस लौटती है यानी कि टकरा करके जो वापस लौटती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। अभिलंब, इसको इंग्लिश में नॉर्मल कहते हैं, सतह पर खींची गई लंब है ये। और आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण है, ठीक है। और परावर्तन कोण जिसको आर से डिनोट करते हैं वो क्या है, तो परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का कोण है। तो पहले हम लोग आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, पहले ये सब देख लेना है, उसके बाद फिर हम लोग इसको ये करेंगे, ठीक है। तो देखो, मानो ये एक सतह है, एक सतह मतलब सरफेस है, इस पे कोई प्रकाश आएगा, तो प्रकाश आएगा तो देखो मानो ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, यहां से टकराया और टकरा करके ऐसे इधर वापस मुड़ गया। तो आने वाला जो प्रकाश है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण। टकरा करके वापस जाने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण। और जहां ये लोग टकराता है उसको क्या कहते हैं हम लोग, और ये तो सतह है, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर खींचा जाता है यानी कि 90 डिग्री, कहां से, सतह के 90 डिग्री खींचा जाता है, कहां पे, तो आपतन बिंदु से हम लोग खींचेंगे। अभिलंब, ठीक है। अब क्या क्या पढ़ लिया, आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन बिंदु। अब आपतित किरण यानी आने वाला लाइट को आपतित किरण कहते हैं, सतह से टकराएगा, टकरा करके वापस मुड़ेगा, मुड़ने वाला को हम लोग क्या कहते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है। यहां तक हो गया। ये वाला आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो कोण बनता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको आई से डिनोट करते हैं। और यहाँ परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच को हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, परावर्तन कोण, उसको आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। इसको क्या बोलोगे, आपतन कोण, इसको क्या कहोगे, परावर्तन कोण, ठीक है। तो ये बात हो गया। पहले परावर्तन का नियम पढ़ने से पहले आपतित किरण, परावर्तित किरण, अभिलंब, आपतन कोण, परावर्तन कोण, ठीक है। उसके बाद आपतन बिंदु, ठीक है, यानी कि सतह पे जहां पे टकराती है उस पॉइंट को हम लोग आपतन बिंदु कह देते हैं, ठीक। अब प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है, 2 नियम है। तो 2 नियम में जो बुक में लिखा हुआ है उसको लिख लेना, वो ज्यादा सही रहेगा। और बुक में साफ साफ लिखा हुआ प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है और दोनों पॉइंट में दिया हुआ है, दोनों क्या है, पॉइंट में दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखो एनसीईआरटी का पेज नंबर 177, वहाँ यहाँ लिखा हुआ है, देखिए कि प्रकाश के परावर्तन का जो नियम है, यहाँ 2 नियम है और 2 में से पहला है, देखो आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, यानी कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर। तो लिखना वैसे नहीं है, लिखना कैसे है, अगर पूछेगा कि परावर्तन कोण के नियम को लिखिए, लिखना कैसे है, तो परावर्तन कोण के नियम को लिखिए। तो इसमें देखो यहाँ आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या होता है, बराबर होता है, ये लिख लेना पहला नियम। और दूसरा नियम क्या बोला है, जैसे यहाँ हम लोग डायरेक्ट लिखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल पे यानी कि एक ही तरफ, एक ही सरफेस, एक ही तरह होता है, ठीक है। तो इधर सुनो, बोलता है देखो आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब,
आपतन बिंदु पर ही अभिलंब खींचा जाता है तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होते हैं। ये सब क्या होता है, एक ही स्थल मतलब एक ही तरफ एक ही दिशा में, ठीक है, एक ही तरफ होते हैं, देखो, ठीक है। तो ये दो नियम है किसका, प्रकाश के परावर्तन का। तो बुक से लिख लेना है, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन वाला टॉपिक में बुक से ये दोनों पॉइंट को लिख लेना है, ठीक है, वो लिख लेना तुम लोग, ठीक। तो ये दो नियम समझ गए। एक है आपतन कोण और परावर्तन कोण हमेशा बराबर होगा, कब, जब नियमित परावर्तन होगा, जब क्या होगा, नियमित परावर्तन होगा, क्योंकि परावर्तन दो तरह का होता है, नियमित और अनियमित, ठीक है, नियमित और अनियमित, वो देख लेते हैं, वो दिया हुआ है, वो बाद में दिया हुआ था, उसको हम आगे करना चाह रहे थे लेकिन ये नहीं। जैसे ये परावर्तन का ये है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो इसमें दिख जाएगा, इसमें बोलो तो रिकॉर्डिंग में। तो देखो ये क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये आने वाला, ठीक है, इंसिडेंट रे, ये एंगल आई, ठीक है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये आर, ये है प्लेन मिरर है, तो ये चीज है। चलो परावर्तन के पहले प्रकार देख लेते हैं, ठीक है। तो परावर्तन दो प्रकार का होता है, देखो, एक क्या है, नियमित परावर्तन, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, रेगुलर रिफ्लेक्शन कहेंगे। नियमित परावर्तन क्या है वो देखो, मानो ये सतह है, यहां से लाइट आएगा टकराएगा वापस जाएगा, लाइट आएगा टकराएगा वापस जाएगा, लाइट आएगा टकराएगा वापस जाएगा, यानी यहाँ पे जितना भी आ रहा है लाइट, सब एक दूसरे का समानांतर आ टकरा रहा है, और सब एक दूसरे का क्या जा रहा है, समानांतर जा रहा है, यानी कि जितना कौन आने का आई है उतना ही आर है, यहाँ पे हर जगह आई और आर क्या है, बराबर है, आई और आर बराबर है। तो सुनो, जब प्रकाश किसी चिकनी एवं क्या समतल सतह यानी स्मूथ सरफेस से टकराता है और परावर्तन के बाद किरणें समानांतर रहती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं। देखो सारा लाइट आया टकराया, टकराने के बाद जो वापस मुड़ रहा है तो सभी लाइन एक दूसरे का क्या होना चाहिए, समानांतर। समानांतर का मतलब जो दो सीधा रेखा होगा उन दोनों के बीच का जो दूरी होगा हमेशा बराबर होगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, समानांतर कहते हैं। तो क्या बोला गया है कि जब प्रकाश किसी चिकनी सतह यानी कि स्मूथ सरफेस से, यानी कि प्लेन सरफेस होगा, मतलब सरफेस जो होगा वो बराबर होगा, तो क्या बोला गया कि जब प्रकाश किसी चिकनी एवं क्या समतल सतह यानी स्मूथ सरफेस से टकराता है और परावर्तन के बाद टकराया, ये सरफेस क्या स्मूथ सरफेस है, चिकनी सतह है यानी प्लेन है, बराबर है, ठीक है। तो परावर्तन के बाद किरणें समानांतर पैरेलल रहती है तो इसे नियमित परावर्तन कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन, ठीक। ये समझ में आया, यानी कि लाइट आएगा टकराएगा परावर्तन तो होगा, लेकिन परावर्तन होने के बाद जो सारा लाइट जाएगा वो एक दूसरे का क्या जाएगा, समानांतर जाएगा, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, नियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब आगे नियमित परावर्तन की क्या विशेषता है, तो क्या होना चाहिए, सतह क्या होना चाहिए, चिकनी, प्लेन, बराबर, स्मूथ, ठीक है, सतह उसका क्या होना चाहिए, चिकनी, जैसे दर्पण होता है एकदम स्मूथ, ठीक है। दूसरा क्या, स्पष्ट एवं साफ प्रतिबिंब बनता है, इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो क्या बनता है, स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। तो ये क्या है, स्पष्ट और साफ प्रतिबिंब बनाता है, कौन सा, नियमित परावर्तन। उसके बाद किरणें क्या रहती है, समानांतर रहती है, किरणें क्या रहती है, समानांतर रहती है। जैसे ये कहाँ बनेगा, दर्पण में बनेगा, मिरर में बनेगा, और उसके बाद ये कहाँ, शांत पानी की सतह पे बनेगा, कहाँ बनेगा, शांत पानी की सतह पे बनेगा, ठीक है। ये कौन सा था, तो नियमित परावर्तन था, ये क्या था, नियमित परावर्तन, इधर ध्यान दो। अब दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन, ध्यान दो, ये दूसरा क्या है, अनियमित परावर्तन यानी इरेगुलर क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन। तो सुनो, जब प्रकाश किसी खुद यानी रफ,
ठीक है, सतह से टकराता है और परावर्तन के बाद किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, तो इसे अनियमित परावर्तन कहते हैं। जैसे देखो, ये सतह है, ये सतह तो ये हो गया, ये सतह है, ध्यान दो, इधर ध्यान दो, ये सतह है। अब इस पे लाइट आएगा, मानो यहां लाइट आया तो इधर मुड़ा, ठीक है। अब यहां लाइट आएगा तो लाइट इधर मुड़ जाएगा, ठीक। उसके बाद यहाँ लाइट आएगा तो वो ऐसे मुड़ जाएगा। मतलब अलग अलग जगह पे क्या होगा, लाइट का जो ये होगा, वापस जाने का जो डायरेक्शन सब होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा, ठीक है। वापस जाने का जो डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, अलग अलग होगा। यानी सब लाइट जाने के टाइम में क्या नहीं जाएगा, समानांतर नहीं जाएगा। तो सुनो, या तुम सारा लाइट को समानांतर लेके आओ, लेकिन टकराने के बाद सारा लाइट समानांतर नहीं जाएगा। देखो, जब किसी खुरदरी सतह रफ सरफेस पर क्या सतह से टकराता है लाइट, तो क्या करता है, परावर्तन के बाद किरणें अलग अलग दिशाओं में फैल जाती है, अलग अलग दिशाओं में किरणें फैल जाती है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अनियमित परावर्तन कहते हैं, ठीक है। तो सुनो, इसकी क्या विशेषता है। तो सतह क्या रहती है, खुरदरी रहती है। खुरदरी मतलब रफ, उबड़ खाबड़, बराबर नहीं, ठीक है। उसके बाद स्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनता है इसका, और किरणें विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है, जो वो पड़े उसी के तरह ये भी है। इसमें थोड़ा खाली बात को क्या कर देना है, बदल देना है। जैसे दीवार हो गया, कागज हो गया, लकड़ी हो गया, ये सब पे, क्योंकि ये तो बराबर प्लेन स्मूथ नहीं है, कहीं गड्ढा है तो कहीं क्या है, ठीक है। तो वहां पे क्या रहेगा, जो परावर्तन होगा वो क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा, ठीक है। क्या होगा, अनियमित परावर्तन होगा, ठीक है। दोनों में अंतर देख लो, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में। नियमित परावर्तन चिकनी सतह से होता है और अनियमित परावर्तन खुरदरी सतह से होता है। ये अस्पष्ट प्रतिबिंब बनाता है, ये अस्पष्ट प्रतिबिंब नहीं बनाता है, ठीक है। किरणें समानांतर रहती है वापस जाने के बाद, और किरणें क्या है, फैल जाती है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग ये पढ़ लिए। चलो, यहाँ तक हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। वही परावर्तन का ये डायग्राम है जो हम लोग अभी परावर्तन देखे। तो बनाना है, ये ऐसा परावर्तन बना लेना है जो बनाना है। ये आपतित किरण, ये आपतन बिंदु, ये परावर्तक सतह, टकरा करके वापस गया, ये परावर्तित किरण, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण, ये अभिलंब, इसको एन से डिनोट करते हैं। इंसिडेंट रे को कैपिटल आई से और इंसिडेंट एंगल को स्मॉल आई से, रिफ्लेक्टेड रे को कैपिटल आर से, और रिफ्लेक्टेड एंगल को क्या कहेंगे हम लोग, स्मॉल आर से, ठीक है। यही है, ये नियमित परावर्तन है। जैसे सब लाइट आया, टकराया, सब लाइट क्या है, समानांतर जा रहा है, तो ये क्या हो गया, समझ लो नियमित परावर्तन भी है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए। अब इससे आगे बढ़ेंगे हम लोग। प्रकाश के स्रोत एवं किरण। प्रकाश कहाँ से आता है, तो सुनो, प्रकाश के स्रोत, लाइट सोर्स, तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। यानी कि जहां से भी लाइट आए उसको हम लोग क्या कह देंगे, प्रकाश स्रोत। तो प्रकाश स्रोत अलग अलग प्रकार का है, ठीक है। एक प्राकृतिक है और दूसरा क्या है, मानव निर्मित स्रोत है। तो पहले हम लोग प्राकृतिक स्रोत देख लेते हैं, प्रकाश जहाँ से लाइट निकलता है। तो देखो, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत कहते हैं। और प्रकाश स्रोत में पहला है हमारा क्या, प्राकृतिक, नेचुरल सोर्स। नेचुरल सोर्स में कौन हो गया, सूरज हो गया, तारे हो गया, आग हो गया, ये क्या है, प्राकृतिक क्या है, लाइट देने वाला है। यानी ये लोग नेचुरल है, पहले से ही प्रकृति में भी मौजूद है, पहले से भी ये लोग क्या कर रहा है, दे रहा है, ठीक है। आग का खोज हुआ है, बाद में हुआ है, ठीक है, लेकिन ये सब क्या है, प्राकृतिक सोर्स है, क्या का, चीज का, प्रकाश का, ठीक। बाद बाकी यहाँ जितना भी बल्ब जल रहा है अभी, ठीक है, तो वो सारा क्या है, मानव निर्मित है, ये प्राकृतिक नहीं है। चलो आगे। मानव निर्मित स्रोत जैसे मोमबत्ती, लालटेन, लैंप, ट्यूबलाइट, बल्ब, टॉर्च, ये सारा चीज क्या है, मानव निर्मित है, ठीक है। तो सुनो, ठीक है, चलो सुनो।
क्या मानव निर्मित स्रोत, क्या मैन मेड सोर्स, तो क्या हो गया, तो इसमें मोमबत्ती हो गया, लालटेन हो गया, लैंप हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये सारा चीज। ठीक, अब आगे सुनो। सभी प्रकाश स्रोतों में अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे रासायनिक, विद्युत, ठीक है, क्या है, सभी प्रकाश स्रोत में अलग अलग प्रकार की ऊर्जा रहती है। किसी में रासायनिक ऊर्जा रहती है तो किसी में विद्युत ऊर्जा रहती है। जैसे बल्ब जलता है तो उसमें कौन सा ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ठीक है। इसी तरह से मोमबत्ती जलती है तो कौन सा, रासायनिक ऊर्जा। इस तरह से अलग अलग ऊर्जा को हम लोग क्या करते हैं, विद यानी कि लाइट में बदलते हैं। प्रकाश ऊर्जा में लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग ऊर्जा को इस्तेमाल करते हैं और उसको प्रकाश ऊर्जा में बदलने की कोशिश करते हैं। ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं, यही है। देखो सभी प्रकार की स्रोतों से अन्य, ठीक है, अन्य प्रकार की ऊर्जा जैसे क्या है, रासायनिक, विद्युत, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा में क्या हो जाती है, बदल जाती है। ठीक है, या बदलती है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्त अप्रदीप्त वस्तुएं दो प्रकार की होती है। जैसे तुम लोग क्या खुद चमक रहे हो, नहीं ना, तो देखो प्रदीप्त वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं, और अप्रदीप्त वस्तु को क्या कहते हैं, नॉन ल्यूमिनियस ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो सुनो, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु। इधर ध्यान दो, जो खुद प्रकाश उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रदीप्त वस्तु कहेंगे। ठीक है, जैसे सूरज खुद प्रकाश देता है, सूरज क्या करता है, खुद प्रकाश देता है। उसके बाद तारे क्या करता है, खुद प्रकाश देता है। जलता हुआ बल्ब लाइट दे रहा है, जलता हुआ बल्ब उसी से लाइट निकलता है। मोमबत्ती उसी से लाइट निकलता है। ठीक है, आग जलता है तो उससे क्या होता है, लाइट निकलता है। यानी जो प्रकाश देता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, प्रदीप्त वस्तु, यानी जिससे प्रकाश निकलता है। ठीक है, यानी कि सोर्स ऑफ लाइट जहां से भी आए उसी को हम लोग क्या कह देंगे, प्रदीप्त कहेंगे। ठीक है, दूसरा है अप्रदीप्त वस्तु, जो स्वयं प्रकाश नहीं देती। ठीक है, जो स्वयं प्रकाश नहीं देती उसको हम लोग क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। उदाहरण के लिए किताब लाइट नहीं देता है। ठीक है, मेज, कुर्सी, पेन, ये सब क्या नहीं देता है, लाइट नहीं देता, ये इससे लाइट नहीं निकलता है। ठीक है, तो ये चीज हो गया। ठीक, अब जैसे हम लोग देखो घर में टॉर्च को जनरली क्या कहते हैं, लाइट ही कहता है ना आदमी सब गाँव में। टॉर्च को क्या कहता है आदमी, लाइट ही कहता है, तो वो चीज हो गया। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो हम लोगों का क्या पढ़ लिए, वस्तुएं दो प्रकार का, प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ठीक है, यहां तक देख लिए। अब आगे बढ़ते हैं। प्रकाश की किरण, किरण पढ़े हो मैथ में भी। ठीक है, एक बिंदु सोर्स से निकलती है और आगे अनंत तक जाती है, उसी को क्या कहते हैं, किरण। इसको हम लोग ऐसे करके दिखाते हैं, तीर दे करके। इसका मतलब ये है कि एक सोर्स से निकलता है, एक सोर्स से निकलता है और आगे बढ़ते चले जाता है। जैसे सूरज का किरण, ठीक है, सूरज की किरण क्या है, सूरज की किरण सूरज से निकल रहा है और आगे वो जहां तक जा सके, जैसे पृथ्वी तक आकर के कोई कोई टकरा जाता है। ठीक है, और आगे वो जहां तक जा सके उसका लाइट, जैसे अब स्टार्स बहुत दूर है, वहां से भी प्रकाश यहाँ तक आ रही, तभी तो हम लोगों को दिख रहे। प्रकाश नहीं आता तो स्टार्स भी नहीं दिखता हम लोगों को। ठीक है, जैसे ब्रह्मांड में बहुत सारा ये है, लेकिन जिस पे लाइट नहीं है, जिसके पास लाइट नहीं है या रिफ्लेक्शन जिसका नहीं होता, वो हमको नहीं दिखता है। जैसे चांद है, चांद का अपना लाइट नहीं है। ठीक है, चांद पे सूरज का लाइट गिरता है, वो रिफ्लेक्ट करता है, रिफ्लेक्ट करके इसलिए हम लोगों को वो दिखता है। ठीक है, तो सुनो, प्रकाश जब क्या है, सुनो, प्रकाश की किरण, तो सुनो, प्रकाश जब चलता है तो वह सीधी रेखा में चलता है, ये तो हम लोग पढ़ लिए एक माध्यम में। ठीक है, इस सीधी रेखा को प्रकाश की किरण ही कहते हैं। ठीक है, यानी जब प्रकाश चलता है सीधी रेखा में चलता है, यानी जहां से निकलता है प्रकाश, ठीक है, और वो जो आगे बढ़ता है उसको हम लोग क्या कह देते हैं, किरण कह देते हैं। ठीक है, और एक किरण हुआ, किरण तो एक निकलेगा ही नहीं। ठीक है, सूरज से या बल्ब से जो निकल रहा है वो लाखों करोड़ों किरण निकल रहा है, तो उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे किरणों के समूह को ही किरण पुंज कहते हैं। यानी कि कई किरणों के समूह को मिला करके उसको क्या कहते हैं, किरण पुंज। यानी कि मानो कि अब ये बहुत सारा किरण एक साथ है, ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, किरण पुंज कहेंगे। ठीक है, किरणें क्या है, जो किरण सब है, एक किरण तो होगा नहीं, बहुत सारे किरण एक साथ होंगे, तो किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, किरणों के समूह को ही हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, आगे
तो किरणों, जो किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला प्रकार क्या है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा क्या है? समानांतर किरण पुंज। तीसरा क्या है? अभिसारी किरण पुंज। ठीक है, तो 3 प्रकार का है। तो 3 प्रकार में पहला हम लोग देख रहे हैं क्या? अपसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज क्या है? तो वो देखो, एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें फैलती है। ठीक है, यानी कि देखो, यहां से एक, मानो ये टॉर्च है। अब किसके घर का टॉर्च है हमको नहीं पता। ठीक है, ये टॉर्च है। अब इससे क्या निकलेगा? लाइट निकलेगा, किरणें निकलेंगे, किरण पुंज। अगर ये लाइट निकल के इस तरह से फैले, अब देखो तुमको इतना जगह दिखेगा, इसका मुंह इतना और ये दिखेगा इतना। तो इस तरह के फैलने को कहते हैं हम लोग अपसारी। डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग का मतलब होता है फैलना। तो क्या हो गया? एक बिंदु स्रोत से यहां से निकल रहा है, तो एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें फैलती है। जैसे सूरज से क्या होता है? लाइट निकलता है और चारों तरफ फैलता है। ठीक है, उसी को कहते हैं। तो अब क्या हो गया? एक बिंदु स्रोत से निकलकर किरणें फैलती है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इतना तक हो गया। अब दूसरा देखो, समानांतर बहुत सिंपल है। सभी किरणें एक दूसरे के क्या रहेंगे? समानांतर। यानी कि यहाँ लाइट निकलेगा, लेकिन लाइट क्या होगा? एकदम सीधा सीधा जाएगा। इस तरह को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। यानी जितना लाइट है उतना लाइट सीधा जाएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? समानांतर किरण पुंज। वो गाड़ी सब में लगा रहता, कौन सब? शादी वाला गाड़ी सब में, डीजे वाला गाड़ी सब में, उसका जो लाइट निकलता है दूर दूर से जो दिखता है, तो लगभग ज्यादातर क्या रहता है? वो समानांतर रहता है, एकदम सीधा सीधा लगता है। डांस करने में जैसे ऐसे करके कलर सब जो ये होता है। ठीक है, तो वो सब चीजें। तीसरा क्या है? जैसे समानांतर में ये जो आ जाता है लेजर रे, जो बच्चा सब लाल वाला ये नहीं करता है, लाल हरा। ठीक है, तो वो सब है, वो समानांतर ही है। ठीक, उसके बाद देखो, अभिसारी किरण पुंज। उसके बाद क्या है? इधर ध्यान दो, अभिसारी किरण पुंज तो क्या है? किरणें एक बिंदु पर मिलती है। अब यहाँ आएगा, आकर के एक जगह मिलेगा। बोले ऐसा घटना कहाँ देखे हो? ऐसा देखे हो? देखो ऐसा घटना कहाँ होता है बताते, इधर ध्यान दो। सोलर कुकर है, सोलर कुकर ऐसा ही बनाया गया है। मानो उसके इतना लेंस, दर्पण लगा रहता है, वो पूरा लाइट आता है, वो ऐसे करके जमा करके एक जगह कर देता है। हैंड लेंस देखे हो, जिससे कागज जलाते हैं सूरज के धूप, तो वो क्या करता है? वो पूरा प्रकाश किरण को एक जगह जमा करके एक बिंदु पे लाता है, और तब क्या हो जाता है? वहां गर्म के कारण फिर क्या लग जाता है? आग लग जाता है। तो ये क्या हो गया? अभिसारी किरण पुंज। यानी किरणें एक बिंदु पर क्या होती है? मिलती है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। ठीक है, अब आगे देखो। ठीक है, माध्यम के आधार पर पदार्थ। ठीक है, तो पारदर्शी, अर्धपारदर्शी या, और उसी को पारभासी भी कहते हैं, और क्या है? अपारदर्शी। तो देख लो, पारदर्शी किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं? पारदर्शी वस्तु, उधर क्या कर रहे हो? पारदर्शी वस्तु तो क्या है? जिनसे प्रकाश आसानी से गुजर जाता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी। यानी जिसके आर पार चले जाता है लाइट आराम से, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? पारदर्शी। जिसे कांच से आर पार चले जाता है, पानी से, हवा से लाइट क्या हो जाता है? आर पार चले जाता है। तो ये सब क्या है? पारदर्शी वस्तु हो गया। दूसरा क्या है? अपारदर्शी, ये अर्ध पारदर्शी बोलो, या उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी। ठीक है, पारभासी कहते हैं। ठीक है, तो देखो, जिनसे कुछ प्रकाश गुजरता है, यानी हल्का हल्का प्रकाश गुजरेगा, पूरा भी नहीं गुजरेगा और पूरा रोकेगा भी नहीं, यानी हल्का लाइट जाएगा। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए धुंधला कांच, ठीक है, तेल लगा हुआ कागज, कागज, ठीक है, और बादल। ठीक है, इनसे क्या होगा? हल्का हल्का लाइट आएगा। अगर बादल से हल्का हल्का लाइट नहीं आता, तो फिर दिन को ही अंधेरा हो जाता। बादल तो है,
बादल जब रहता है तो लाइट तब भी तो आता है जब पूरा घना काला बादल आ जाता है, पूरा बारिश वाला बादल, तब भी हल्का हल्का लाइट आता है। ऐसा नहीं है कि नहीं आता है। ठीक है, तो वो चीज हो गया, यहाँ तक देख लिया। और अपारदर्शी किसे कहते हैं? जिनसे प्रकाश नहीं गुजरता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी। जैसे किताब, लकड़ी, लोहा, पत्थर, ये सब से लाइट क्या होगा? नहीं गुजरेगा। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपारदर्शी कहते हैं। अब हो गया छाया। ठीक है, तो छाया क्या है? तो देखो, ध्यान दो, छाया, शेडो। तो सुनो, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु यानी ओपेक ऑब्जेक्ट से होकर, ठीक है, नहीं क्या है, गुजर पाता है। ठीक है, क्या बोलता है? देखो, जब प्रकाश किसी अपारदर्शी वस्तु से होकर नहीं गुजर पाता तो उसके पीछे अंधेरा भाग बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? छाया कहते हैं। हम बोले कि हम यहाँ खड़े हैं, लाइट आ रहा है, हम यहाँ क्या कर रहे हैं? लाइट को रोक दे रहे हैं, तो पीछे क्या है? लाइट नहीं जा पा रहा है, तो पीछे लाइट नहीं जा पाया तो पीछे मेरा क्या बनेगा? वही है, छाया बनेगा। ठीक है, तो यही है छाया बनने की क्या शर्त है? तो सुनो, छाया किस कंडीशन में बनेगा? तो देखो, प्रकाश स्रोत होना चाहिए। अंधेरा में तुम क्या है, छाया को जो मिलेगा? नहीं मिलेगा। अंधेरा में छाया तुमको नहीं मिलेगा। बोलेगे नहीं सर, मेरा छाया खो गया। ठीक है, तो क्या है? छाया क्या है? प्रकाश स्रोत क्या है? होना चाहिए। अपारदर्शी वस्तु होनी चाहिए। फिर पारदर्शी वस्तु का छाया नहीं बनता है, क्योंकि लाइट तो उस पार चले जाएगा, तो छाया कैसे बनेगा? इसलिए जो छाया बनेगा वो कौन सा वस्तु होना चाहिए? अपारदर्शी वस्तु। और पर्दा स्क्रीन होना चाहिए। पर्दा स्क्रीन का मतलब हो गया कि छाया ठो जो बनेगा तो कहाँ बनेगा? वो तुमको दिखना चाहिए ना। छाया जो बनेगा वो तुमको क्या करना है? दिखना चाहिए। तो हम लोगों का पर्दा कौन रहता है? जमीन। जैसे सूरज का क्या होता है? लाइट गिरता है तो क्या होता है? हम लोगों का छाया बनता है, तो कहाँ बनता है? जमीन पे। तो वो पर्दा चाहिए। अगर नहीं रहा, हवा में तुम्हारा छाया नहीं बनेगा, तुम आसमान में चले जाओगे, तुम वहाँ छाया खोजोगे, वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, जमीन में मिल जाएगा। अब एक बात बोलो तुम लोग, एक वर्ड सुने हो ना, छाया? कब? जैसे क्या होता है कि गर्मी पड़ता है, आदमी पेड़ के नीचे जा करके छुप जाता है, तो बोलता है नहीं छाया में बैठे हैं। बोलता है बादल आसमान से कभी कभी धूप आकर के क्या करता है? रोक लेता है, तो उसको क्या बोल देते हैं? बादल का छाया। ठीक है, तो वो क्या? उसका छाया है, उसी में हम लोग हैं, जिससे हम लोगों को क्या है? धूप नहीं लगता है या गर्मी नहीं लगता है। गर्मी के दिनों में आप पेड़ खोजते रहोगे, अब आदमी तो नहीं खोजता है पेड़। अभी तो अब गाड़ी में आना जाना करता है, पैदल नहीं चलता है आदमी, तो वो थकावट नहीं रहता है, सफर ज्यादा टाइम का नहीं होता है। तो नहीं, तो पहले आदमी चलते चलते बीच बीच में पेड़ में क्या हो जाता था? बैठता था, आराम करता था। ठीक है, तो वो सब चीजें पेड़ के ऊपर भी चढ़ जाता था। अगर बच्चा उच्चा होगा, पेड़ पे अगर आम फल कुछ लगा हुआ है तो चलो खा भी लेते हैं। और कहीं कहीं रोड के किनारे में पहले कुआं होता था, नलकूप होता था, तो सबसे पानी भी पी लेते हैं। क्या? ठीक है, अभी तो तुम लोग फिल्टर वाला पानी खरीद करके पानी पीते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। तो ठीक है, आज का क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं।